मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, पूजा के योग मेरी मातृशक्ति तथा मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपके सामने श्री राम भदावत जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है परिवार। कृपया ध्यान से सुने। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखेगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प है प्रेम उपवास से। क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगी किसी प्रयास से। बदल रहा है वो आकार, बचाना होगा भारतीय माता का विस्तार, बचाना होगा। और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता, परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, और बीच भवन में नाव फंसी तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जो ममता को मदर नहीं होने देते, चौथे पल में माँ बापों को दरबदर नहीं होने देते। परिवार वही जो भाई को बाजू का बल समझा जाए, और प्रत्येक सदस्य से मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहाँ बेटी सीता और अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री कैया जैसी हो। परिवार वही जहाँ दादी और दादा का मान सुरक्षित हो, परिवार वही जहाँ संस्कार वाला वरदान सुरक्षित हो, परिवार साथ हो तो बच्चे, इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों के डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक है और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के हैं आधार, परिवारों से हमको होता है इस जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण स्मृति के परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भरतवंश ये सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक न बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक न बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सियासन जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को रास्ते दूसरे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मनन हुआ था जी। तो परिवारों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कई मंत्रा के किरदार में दोहराना, कौरव और पांडव से टूटे परिवार न बन जाना। दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं करना, परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं करना। ये कलह कपटता स्वार्थ में टुकड़ों में बांट रहे हैं जी, 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रहे हैं जी। चक्रवर्ती राज था देश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रवेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का। जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथे पल में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का
हमारी रीत से बढ़कर नहीं और व्रत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम न चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा ओन भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे खरों को जोड़कर। चार थे चारों निभाते आन थे रघुवंश की और बचाते स्थान थे बागी रथों के अंश की। चार थे चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका गए। पुत्र लाखों थे दशानन के कई सौ भाई थे, फिर भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अरूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते भाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई दो भारी पड़े। एक राजा की थी पुत्री एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थी उसके विषय में क्या कहूँ। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक तक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार की खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। और मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर, 14 वर्ष लौटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आज जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा और पति के साथ को वन को गई, पति भी भटकते ही रहे वो भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला, वनवास से आए मगर आते ही फिर जंगल मिला। तो भाइयों में प्रेम जो है वो सदा जिंदा रहे, त्याग और बलिदान की हर एक अदा जिंदा रहे। इसलिए परिवार भी संसार में टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आज दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जला कर देखिए। बहन को अपनी सदा परवाह पति से खिलाइए, मात सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे करो, जहाँ तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। प्रद्युम्न जी ने इतनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आज उसका जीता जागता अपने कुटुंब प्रबोधन का जीता जागता उदाहरण भी है। आज इस परिवार की 4 पीढ़ियां हमारे बीच में हैं, तो ये एक अच्छा उदाहरण होता है और इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश इन चीज़ों से कैसे आगे बढ़ता है और बढ़ता रहा है।